अच्छा बच्चों, जिस तरह हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 करा था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करा था, उसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 जो एक्सरसाइज 4.4 पे ये क्वेश्चन है बेटा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू 3 और x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0। ये तीन लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं और इसको आपने सॉल्व करना है। इस तरह बच्चों कल मेरी आपसे बात चल रही थी कि हम पहले क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो क्रैमर्स रूल करो या मैट्रिक्स मेथड करो, सर एक काम तो करना ही पड़ता है। वो कौन सा? सर ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? 3/3 का ये हम बहुत दफा देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको ही दूंगा सॉल्व करने, सिर्फ आपको थोड़ा सा कल वाला तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं थे और उन्होंने शायद देख लिया हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अच्छा, इसमें करना ये है बेटा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इन तीनों इक्वेशंस में। सर 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। मतलब आपने एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, वाई की भी निकालनी है और जेड की भी निकालनी है। और जैसा कि बेटा मैंने कल भी बताया था आपको कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता था a1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि y की वैल्यू निकालने के लिए a2 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह z की वैल्यू निकालने के लिए a3 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। मतलब आपको 4 चीजें निकालनी है। कौन कौन सी? पहले तो a का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर a1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर a2 का डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर a3 का डिटर्मिनेंट निकालना है। सही है? तो सबसे पहला काम बेटा हम ये काम करते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सही है? ए के डिटर्मिनेंट के लिए बेटा ए के डिटर्मिनेंट के लिए करना है क्या है आपको, ये जो वैल्यू दी हुई है यहां से यहां तक, इसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। क्या निकालने? कोफिशिएंट्स। मतलब x के बराबर में कौन सी वैल्यू है? कुछ नहीं है तो 1 है। y के बराबर में कौन सी वैल्यू है? 2 है। z के बराबर में y के बराबर में कौन सी वैल्यू है? 2 है। z के बराबर में कौन सी वैल्यू है? 1 है। तो आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। जैसे मैंने इसके कोफिशिएंट्स अगर मैं निकालूं तो ये आ गया मेरे पास 1 2 1 2 -1 +1 1 1 और -1। ये मैंने क्या करा है? सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स निकाले हैं। ठीक है? ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से यस और नो कर दो, जल्दी से बिल्कुल। ओके फरीद, ओके अबू बकर, ओके अलिशबा, वेरी गुड। ओके मरियम। अब देखें, अब ओके हसन, अब करना ये है बच्चों कि आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना, कोई मुश्किल नहीं है यार। ये देखो प्लस माइनस प्लस, इस तरह करके तुम लोग ए के डिटर्मिनेंट का आंसर निकालोगे। ठीक है? अब a1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे मैं आपको वो बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, यानी कल बता चुका हूँ मैं। अच्छा, पहले तो एक काम ये करना है, क्वेश्चन पे आना है हमें। अच्छा, क्वेश्चन में एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ठीक है? अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ बच्चों। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग इसकी वैल्यू लिख दोगे 1 2 1 2 -1 1 1 1 और -1। ठीक है? इक्वल टू, और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है? 830। तो तुम लोग भी यहाँ पे लिख दोगे 830। अब देखो, अगर तुम लोग को a1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका निकालना है? a1 का डिटर्मिनेंट। तो करोगे क्या बेटा? इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखोगे। बात तो समझ गए होगे? जैसे a1 का डिटर्मिनेंट है तो ये हो गया 830 और बाकी यही लोगे 2 -1 1 1 1 -1। अगर तुम्हें a2 का डिटर्मिनेंट निकालना है
किसका निकालना है? A2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कुछ भी नहीं करें सर, ये वाली जो वैल्यू है इसको इसकी जगह प्लेस करेंगे और क्या। पहले तो यही लिखो तुम 1 2 1 और सेकंड वाले कॉलम में तुम्हारे पास आ जाएगा 8 3 0 1 1 -1। इसी तरह अगर आपको A3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तीसरा कॉलम को चेंज करेंगे और क्या, कुछ नया थोड़ी है, यानी इसको इसकी जगह रखोगे। देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा 1 2 1 2 -1 1 और ये हो गया 8 3 0। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना, इसका डिटरमिनेंट निकालना और इसका डिटरमिनेंट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये निकालने के बाद फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये काम हो जाएगा बच्चों? यस और नो में रिप्लाई कर दो मुझे। थैंक यू यार हसन। ओके अलिशबा, ओके मरियम, ओके फरीद, ओके अबू बकर, वेरी गुड यार, सही है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, जो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कराने से फायदा ये होगा कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, अब सारे एक जैसे ही हैं क्रैमर्स रूल के। मैं आपको बता रहा हूं अभी करना क्या है आपने। अच्छा, जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे यहाँ पे लिख देना भाई, यहाँ पे लिख देना कि बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अच्छा, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? वेरी गुड अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y प्लस z माइनस t इक्वल टू 0, 2y प्लस t इक्वल टू 5, 2y माइनस z माइनस 3t इक्वल टू -2। अब मुझे कोई बता सकता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो तब भी बता दो। जी अलिशबा बताएं। सर इसकी सेकंड रॉ में सिर्फ 2 ही वो है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखें यही डिफरेंस है बच्चों कि इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, y, z और t, लेकिन पहली रॉ में तो 3 है, ठीक है। दूसरी में ये मसला है सर z की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा भाई, तीसरी रॉ तो ठीक है सर। तो यही चेंज था और मुझे आपको बताना भी यही था बच्चों। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को इसके कोफिशिएंट्स में चेंज कर दूं तो इस तरह हो जाएगा कुछ, 1 1 -1। y की वैल्यू कितनी है? 2। अच्छा भाई, z की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बेटा याद रखना, जब भी किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होगी तो वी हैव टू सपोज 0, तो हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और t की वैल्यू क्या है? 1। ओके, y की वैल्यू नीचे भी 2 है, z की वैल्यू -1 है और t की वैल्यू -3 है। अच्छा भाई, और जो आपके पास सेकंड है वो क्या है? 0 5 2। सही है भाई। अच्छा जी, अब क्योंकि हम क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं, क्रैमर्स से, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत आसान है, अब सारे स्टेप वही हैं बेटा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह, और आपको समझ भी आ जाएगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बस देखें। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अच्छा जी, क्रैमर्स रूल निकालने के लिए आपको पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा। मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कहा ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा। ए के डिटरमिनेंट के लिए मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 2 1 0
-1 -1 1 और 3। अब इसको रॉ एक्सपेंड करते हैं, अब जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, प्लस माइनस प्लस। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, और जाहिर है आपको पता है इसको और इसको छुपा दोगे तो जो चीज़ें बच जाएंगी वो यहाँ लिख दोगे। इसी तरह ये है -1, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 1 -3। ये है +1 है, लेकिन आपके पास इधर क्या है, -1 है, तो ये प्लस माइनस बाद में क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा बच्चों। अच्छा जी, कौन मैसेज कर रहा है भाई अभी? -3 है, 1 मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ कुछ। हाँ भाई फरीद, थैंक यू यार, -3 है ये, सही है। अच्छा जी, अब करना कुछ इस तरह है, इसको सॉल्व करते हैं। हसन शायद तुम सही कह रहे हो। अच्छा जी, तो अब इसको आप सॉल्व करें मेरे साथ साथ, तो ये हो जाएगा 1, फिर 0 + 1 -1 -6 -2। तुम लोग खुद भी कैलकुलेट करते रहना भाई, सही है। शायद मैं प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया -2 -0, और ये हो गया 1, अंदर भी बचा 1 -1 -8 -1 -2। जब तुम इन सब को सॉल्व कर लोगे बेटा, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 11। तो बताओ बेटा, क्या 11 सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? जल्दी से बता दो, कोई भी माइक खोल के। सर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, वेरी गुड। मतलब सर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है आगे। वेरी गुड वेरी गुड, सही है। तो आप ए का डिटरमिनेंट निकल गया, अब मैं A1 का डिटरमिनेंट निकालूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पे लिखा A1 का डिटरमिनेंट, और A1 के डिटरमिनेंट के लिए मैं जाऊंगा वापस सवाल में। कहाँ है सवाल, ये रहा। करना क्या है बच्चों, सिर्फ A1 यानी इस कॉलम की जगह मैं ये वाली वैल्यू को इंसर्ट करा दूंगा, दैट्स इट। तो मैं आ जाता हूँ अपने पेज पे। A1 के डिटरमिनेंट में मैंने वैल्यू लिखी 0 5 -2, बाकी सब वही 1 0 -1 -1 1 और -3। और जब मैंने इसे सॉल्व करा, देखो वही है बेटा, प्लस माइनस प्लस। और जब मैंने इसे सॉल्व करा तो 0 से तो लेंगे ही नहीं, पहली बात, वो तो हटा दो 0 को। अच्छा, -1, और -1 से जब लोगे तो तुम्हारे पास अंदर बचेगा 5 -2 1 -3। फिर यहाँ पे +-1, और यहाँ पे लगा दोगे 5 -2 0 -1। जब तुम इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये होगा -1, ये होगा -15, और माइनस माइनस +2, और -1 -5 और प्लस का 0। जब इसे आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -13 -1 -5, माइनस माइनस प्लस यानी 13, ओहो 13 + 5। तो बेटा A1 का आपके पास डिटरमिनेंट आ रहा है 18। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बता दो। ओके अलिशबा, ओके अबू बकर, ओके मरियम। मुझे लगता है जिन लोगों का रिप्लाई नहीं आया वो खुद से सॉल्व कर रहे हैं शायद। ओके, तो अब निकालेंगे बेटा A2 का डिटरमिनेंट। A2 के डिटरमिनेंट में क्या करना है भाई, सिर्फ आपने इसको उठा के यहाँ पे रखना है। तो ये आपके पास होगा बेटा 1 2 2 0 5 -2 -1 1 और -3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे वही उसी तरह प्लस माइनस प्लस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरह हो जाएगा, ये 0 को तो लेंगे ही नहीं हम,
+1 है, लेकिन इसको मैं ज़रा सही से लिख दूं, प्लस है लेकिन इधर -1 आ रहा है, तो इधर तुम्हारे पास है 5 -2 1 -3 2 2 5 -2, तो 1 -15 + 2 -1 -4 -10। तो जब इन सब को भाई प्लस माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इस तरह -1, तो ये हो गया -13 और माइनस माइनस +14। तो बच्चों A2 यानी A2 का डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आ रहा है 1। इसी तरह आप अब करेंगे A3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और A3 के डिटर्मिनेंट में A3 के डिटरमिनेंट का आप सबसे पहले तो वो लिख देंगे A2 2 1 0 -1 0 5 2, वही प्लस माइनस प्लस, तो इधर आपने लिखा 1 और ये हो गया -1, और 0 का तो आप लेंगे ही नहीं, तो इधर आपके पास बचेगा 0 -1 5 2, इधर आपके पास बचेगा 2 2 5 -2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0 + 5 -1 -4 -10, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 0 + 5 5 -1 और -14, तो ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 14 कितना हो गया भाई 19, तो A3 का आपके पास डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 19। अब जब आपके पास ये सारा काम हो गया आपने बस अपना फॉर्मूला लगाया, दैट्स इट। कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स एक्स तो है ही नहीं, एक्स है यहाँ पे, हाँ नहीं एक्स नहीं है भाई, तो एक्स को तो हटा दो। अच्छा भाई यहाँ पे टी लिख दो भाई एक्स की जगह, तो टी का आपके पास, अच्छा पहले बल्कि टी भी नहीं आएगा, पहले तो सवाल में देखना पड़ेगा पहले क्या है, वाई है भाई, पहले तो वाई आएगा, सही है। तो y का फॉर्मूला लगा दें भाई, y = A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब A1 का डिटर्मिनेंट आपके पास आया था 18 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट कितना आया था 11, तो ये तो भाई ऐसे ही रहेगा, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह भाई y के बाद निकालो z का फॉर्मूला क्या था A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, तो A2 का डिटरमिनेंट का आंसर तुम्हारे पास आ रहा था 1 और A का डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा था 11, तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब आ जाए भाई टी में आपके पास आ जाए A3 का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट, सही है, तो ये हो गया 19/11, ठीक है भाई। उसके बाद ये आ गया आपका रिजल्ट में आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट की तरह, या जिस तरह चाहें लिख सकते हैं, मसला नहीं है, यानी y = 18/11, z = 1/11 और t = 19/11, ये रहा आपका आंसर। बताओ बेटा, ये इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला है? हसन भाई बात ही अलग है आपकी। ओके अलिशबा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? जबरदस्त फरीद, एक्सीलेंट। अच्छा अब मैं, ओके अबू बकर, ओके मरियम, अब मैं दे रहा हूँ होमवर्क, अब सुनना जरा होमवर्क किस तरह दे रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो होमवर्क कैसे दे रहा हूँ मैं आपको, पहले ये देखें आप,
अभी हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया और 5 होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ एक साथ ही ताकि आपको आसानी हो कि होमवर्क कौन कौन से दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मैंने और अभी आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। सही है भाई। अच्छा ये सारे पार्ट्स हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 5 के। ये सारे पार्ट्स हैं यार, इधर मैंने गलती से क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। पार्ट्स हैं ये, जैसे पार्ट 5 करना है होमवर्क में और फिर पार्ट 7 करना है। पार्ट 7 किसकी तरह है, पार्ट 4 की तरह है। अच्छा इसके अलावा पार्ट 8 करना है, पार्ट 8 करना है और 9 करना है। ठीक है भाई, पार्ट 8 करना है, 9 करना है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें पार्ट 6 करवाऊंगा। पार्ट 6 वैसे छोटा सा ही है क्योंकि नॉट पॉसिबल है वो, लेकिन मैं करवाऊंगा, तुम लोग मत देखना पार्ट 6 को। पार्ट 6 करवाऊंगा और पार्ट 10 करवाऊंगा। सही है। और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा और फिर इसके एक आध सवाल मैं मैट्रिक्स मेथड से भी करवा दूंगा। सही है, ताकि क्रैमर्स रूल भी हो जाएगा और मैट्रिक्स मेथड भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बच्चों चैप्टर नंबर 4 हमारा अल्लाह के करम से खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, बाकी आज का लेक्चर तो एंड है।